देखो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, या मैं कहूँ विसिनल डाइओल, ठीक है, वो पढ़ेंगे अब। देखो लिखो यहाँ पे मैं, देखो क्या लिखा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ विसिनल डाइओल, है ना, या विसिनल ग्लाइकोल, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, डाइओल बोले या विसिनल ग्लाइकोल बोले, एक ही बात है। देखो अब उसमें भी अपन कौन सा डायोल ले, है ना, तो देखो कोई सा भी डायोल ले सकते हैं, एथेन 1,2 डायोल ले सकते हैं, ठीक है, जो कि लैब में आसानी से मिल भी जाता है। क्लियर क्या? देखो इनकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या कहा कि जो मेनली अपने अवेलेबल होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, 1,2 एथेन डाइओल, है ना, डाइओल। क्लियर, इसका ये नाम है, ठीक है। देखो इसकी पहली रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है। देखो सोडियम मेटल के साथ ये किस तरीके से अभिक्रिया करता है, ठीक। देखो क्या होता है, अपन ये पढ़ चुके हैं कि जो अल्कोहल होती है वो वीक एसिडिक नेचर की होती है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, देखो मैंने क्या कहा, अल्कोहल क्या होती है, वीक एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। अब जो अगर वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जब भी अपन मेटल को उनके साथ लेंगे तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, जो ये साबित करती है कि ये एसिडिक नेचर की होती है। अब वो वीक और स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो फटाफट से क्या कर देगी, H2 रिलीज कर देगी। अगर वीक होएगी तो थोड़ा कम मात्रा में क्या करेगी, हाइड्रोजन रिलीज करेगी। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है, या थोड़ा टाइम ले सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, ग्लाइकोल इज वीक एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ग्लाइकोल इज वीक एसिडिक इन नेचर व्हेन, सो ऐसे लिखती हूँ, सो इन द प्रेजेंस ऑफ, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल they release H2 गैस, ठीक है, एंड एल्कोक्साइड, डाई एल्कोक्साइड बनेगा ना, एल्कोक्साइड आयन विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैं लूँ CH2OH और यहाँ पे लूँ CH2OH, ठीक है। तो देखो 2 OH है, 2 मेटल ले ली, है ना, मेटल ली, इनके साथ देखो ये तो बनाएंगे CH2O माइनस Na+, है ना। ऐसे ही इसको देखो CH2O माइनस और ये Na प्लस हाफ H2, सॉरी हाफ क्या, एक ही से आए, एक ही से आया तो 2 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 H2, बोले तो H2 गैस इस तरीके से रिलीज होगी। समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब 1 by 1 प्रोसेस चलता है। कहने का मतलब है पहले एक के साथ रिएक्शन करेगा, फिर दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो इधर पहले इसके साथ एक सोडियम लिया तो वो एक ही रिएक्शन करेगा, है ना, ये लिया 1, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब हाफ H2 गैस रिलीज हो जाएगी
ठीक है, वो इसलिए लिखा था मैंने हाफ, है ना। फिर ये रिएक्शन करेगा और देखो CH2O माइनस Na+, CH2O माइनस Na+, और ये भी क्या रिलीज करा, हाफ H2 गैस। इस तरीके से क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी। इसे क्या कहेंगे, डाइसोडियम ग्लाइकोनेट, है ना, और इसे मोनोसोडियम ग्लाइकोनेट, है ना। क्या लिखो इसे, डाई सोडियम ग्लाइकोनेट, है ना। तो यहाँ एल्कोक्साइड आयन की जगह मैं क्या लिख दूँ, ग्लाइकोनेट आयन लिख दूँ, ग्लाइकोनेट आयन की फॉर्मेशन करते हैं ना, ठीक है। और इसको क्या लिखो, मोनोसोडियम ग्लाइकोनेट, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बनेंगे, आयन बनेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये इस तरीके से करना था, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इनकी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। HCl के साथ रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मली लगभग 400 से 450 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर करवाई जाती है। मुझे एक बात बताओ, जो एल्कोहल थी वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती थी, हेलो एल्केन, ये बनता था ना, या एल्किल हैलाइड, मतलब वो बनता था, जो जैसा भी अपन एसिड ले, HX जो भी ले उस तरीके का, है ना, वही बनता था। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता था, है ना, H+, मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन होता था उनका, क्लियर। देखो इधर इसमें भी क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसमें देखना, मैं लिखूँ ग्लाइकोल HCl के साथ अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, ग्लाइकोल HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आप लोगों की एक बात ध्यान क्या रखनी है, इनमें जो क्लोरो एल्केन की रिएक्शन होगी वो उसी तरीके से होती है जैसे अपन मोनोहाइड्रिक के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक मैंने अनसिमेट्रिक लिया, ये CHOH डायोल CH2OH, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें आइडेंटिफाई करो, ये क्या है, 1 डिग्री वाला, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल वाला है ना। ये इधर देखो, ये इस कार्बन से जुड़ा और इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अपन इनकी HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। मुझे एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो अब ये जैसे एक 1 इक्विवेलेंट लिया तो ये पहले किस पर अटैक करेगा, देखो दोनों पर ये अटैक कर सकता है, लेकिन अब इसमें कंडीशन आ जाएगी कि ये पहले किस पर अटैक करें, क्योंकि दोनों OH ग्रुप है, दोनों कार्बन सेम नहीं है, जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, HCl है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मतलब इस पर अटैक करे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस पर अटैक करे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। विच वन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री, क्लियर। क्या 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, सो H+ का अटैक सबसे पहले किस पर होगा, 2 डिग्री पर होगा, 1 डिग्री पर नहीं होगा, ठीक है। देखो इसने अटैक करा तो ये बना CH3 CHOH2+ और ये CH2OH, ठीक है। इस टाइप की कोई रिएक्शन होगी ना, Cl- ये बाहर गया और ये इधर, तो इसको मैं लिखूँ CH3 CHCl और ये CH2 और ये OH। आई क्या बात समझ में इतनी। आगे देखो, वापस HCl लिया तो इसका डिहाइड्रेशन करेगा। अब देखो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, एसिडिक मीडियम, इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये CH2OH2+, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये Cl- का इस पर अटैक और ये बाहर, तो देखो क्या बना, CH3 CHCl और ये Cl। बात समझ में आई क्या, इस तरीके से बनेगा,
ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट में इससे ग्लाइकोल से क्या बन जाएगा, ये 1,2 क्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर क्या? इस तरीके से IUPAC नाम लिखना आप लोग इसका, ये करना है आप लोगों को इस तरीके से 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। जो लास्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये तो HCl के साथ अभिक्रिया हो गई, प्रोडक्ट यही बनेगा, है ना, ध्यान रखना। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा लास्ट प्रोडक्ट। इसको क्या कहूँ मैं, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, है ना, यही प्रोडक्ट बनेगा ना लास्ट में, ध्यान रखना। आगे ये कोई रिएक्शन टूटेगा उठेगा नहीं, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखो, चौथी रिएक्शन, चौथी जो भी है ना वो लिख लेना आप लोग। तो रिएक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन, HI के साथ रिएक्शन। देखो कैसे होती है, देखो मैं देखो देखो विसिनल डाइओल, विसिनल डायोल HCl के साथ, जो अपन ने अभी पढ़ा था है ना, HCl के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरोएल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, डाइक्लोरोएल्केन का निर्माण। जबकि विसिनल डाइओल HI के साथ, है ना, HI के साथ अभिक्रिया करके एल्कीन का निर्माण करते हैं। देखो मैंने क्या लिख दिया बताओ, HI और HCl तो सेम फंक्शन देने चाहिए, है ना, दोनों के दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। देखो इधर, लेकिन सेम प्रोडक्ट ना देके, देखो एक तो देता है एल्केन और एक देता है डाइक्लोरोएल्केन, ये देता है, उसे भी डाई आयोडोएल्केन देना चाहिए था HI को भी, लेकिन HI देता नहीं है। ठीक है। देखो इनकी रिएक्शन कैसे होती है वो देखना, HI के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा मैंने CH3 OH और ये CH2OH, ठीक है। देखो इधर लिख रही हूँ ना, रिएक्शन में बड़ी है ये थोड़ी, तो इधर ही लिख देती हूँ OH CH2OH। देखो पहले 1 मॉलिक्यूल HI के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। तो बताओ पहले तो ये हुआ CHI और ये CH2OH, ठीक है। आगे वापस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ HI की रिएक्शन करवाई, इसकी बोलते इस मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल HI के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई, तो CHI और ये CH2I। बताओ यही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन होता ये नहीं है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आयोडीन I2 के रूप में रिमूव हो जाता है। समझ में आ रही? ये क्या करता है, डाई आयोडोएल्केन देता तो है, लेकिन वो फटाक से मतलब जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखना ज़रा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर क्या? ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इससे ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है प्लस I2 तो बाहर निकल जाएगा, क्लियर क्या? और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का। नाम क्या है इसका, 1-प्रोपीन। बात क्लियर क्या? तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, और जब HI के साथ रिएक्शन होती है तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूँ,
है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, CH3 पहला है ना, ये A+B बनेगा। क्लियर बात है। आगे देखो उसकी रिएक्शन, एक तो मैंने करा दी HCl से, है ना, ठीक है। आगे जो भी प्रोडक्ट बने ये बनेंगे, ठीक है। और आगे रिएक्शन करा दी HI से। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर क्या? यहाँ तो एक ही बनेगा ना, यहाँ तो एक ही बनेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बने, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर क्या? बताओ, ये तो वही रिएक्शन हो गई, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। इससे ये बना, बताओ डायोल बना, यहाँ पे डायोल के HI के साथ रिएक्शन हुई, तो बताओ वापस यही बन गया क्या? यही बनेगा ना। तो आप लोगों को ये करना है, आप लोगों के ये होमवर्क है, HW है, ये क्या है आप लोगों का HW, ठीक है, करना देखें, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, जैसे मैं लिख दूँ OH और ये OH, देखो HI के साथ रिएक्शन और HCl के साथ रिएक्शन, देखो क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इसमें तो ये बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, ये Cl और ये Cl प्रोडक्ट बनेगा। ये जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा, जो वेज पर है, अभी तो वेज पर है, Cl किस पे आएंगे, टेस्ट पर। क्लियर क्या? जो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ना वो ये बनेगा, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एल्कीन। समझे आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो आप दोनों बातें ध्यान में रखोगे, ये वाली चीज़ भी और वो वाली चीज़ भी, ठीक है। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया हुई। अब देखो अपन रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ, है ना। तो फॉस्फोरस के हैलाइडों में जैसे मैंने पहले लिया PX3 के साथ अभिक्रिया, ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, है ना। तो जैसे PX3 है ना, देखो नेक्स्ट रिएक्शन, देखो क्या लिख दिया, रिएक्शन ऑफ विसिनल डायोल विथ PX3, ठीक है। अब देखो ये जो PX3 है, इसमें ये जो X है ये या तो Cl होगा या Br होगा, लेकिन I नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, या तो Cl होगा या फिर Br होगा। अब जैसे मैं लूँ CH3 CH CH2 OH OH, अब PX3 का फंक्शन क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़कर वहाँ पे क्या जोड़ता है, हैलोजन जोड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो चाहो तो PX3 लिख देती हूँ, ये Cl और Br कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHX और ये CH2X, है ना, डाई हेलो एल्केन, क्या बनेगा, डाई हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब देखो ये PCl3 हो सकता है या फिर ये PBr3 हो सकता है। क्लियर? ये तो ये चीज़ हुई। दूसरी देखो, रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइओल विथ Pi5, है ना, फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड, इसके साथ कैसी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ विसिनल डायोल PX3 और X बराबर क्या है यहाँ पे, Cl और Br। PX3 से अभिक्रिया
करके डाई हेलो, ऐसे लिखूँ मैं, डाई हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? डाई हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे, ठीक है। जबकि PI5 विसिनल डाइओल से अभिक्रिया करके, विसिनल डाइओल से अभिक्रिया करके डाई आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं, किंतु वह तुरंत टूटकर तुरंत एल्कीन में बदल जाता है ना। देखो विसिनल डाइओल से के साथ PX3 अभिक्रिया करेगा तो डाई हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन जब PI5 अभिक्रिया करे तो डाई हेलो एल्केन बनते तो हैं, लेकिन वो तुरंत टूटकर किसका निर्माण कर लेंगे? एल्केन का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। किस लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन लिखूँ मैं लिखूँ जैसे RCHOH CH2OH, है ना। करवाई रिएक्शन PI5 के साथ, तो देखो क्या बनेगा? RCHI CH2I, है ना। ये बना, ये देखो टूटा और I2 बाहर, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या बना? एल्कीन। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो जो ये होते हैं विसिनल डाइओल, ठीक है। अब अगर इनकी रिएक्शन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएं, है ना, तो देखो नॉर्मली क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है एस्टरिफिकेशन, है ना, एस्टर का निर्माण करना। तो ये पहले तो मोनोएस्टर का निर्माण करते हैं, फिर ये क्या करते हैं? डाइएस्टर का निर्माण करते हैं। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। देखो जो वो वाली रिएक्शन है ना उसकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, वैसे रिएक्शन है सेम टू सेम। बस थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि अगर बड़ा वाला ग्रुप आ जाता है तो वो एडजेसेंट पोजीशन पर रुक नहीं पाता है और क्या होता है? तुरंत टूटकर दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। विसिनल डाइओल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके डाइएस्टर का निर्माण करता है, ठीक है।
देखो मैंने क्या लिखा, विसिनल डायोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके डाइएस्टर का निर्माण करता है। ठीक है।